रज्जब इस्लाम धर्म में एक फ़कीर हो गए। उनके गुरु का नाम था दादू दीनदयाल। थोड़ा समय गुरु के संपर्क में रहे, फिर गुरु से दूर हुए तो एक युवती के प्रेम में फंस गए और उससे शादी की तैयारी कर ली। घोड़े पर बैठकर जा रहे थे, इतने में गुरु सामने आ गए, दादू दीनदयाल, और रज्जब को कहा, रज्जब तूने गजब किया, रज्जब तूने गजब किया, सिर पे बांधा मोर, आया था हरि भजन को, चला नरक की ओर। रज्जब गुरु का एक वचन सुना, घोड़े से उतर पड़ा छलांग लगाकर। ये नहीं कहा कि गुरुजी मैं बाद में आऊंगा आपके पास दर्शन करने शादी के बाद, नहीं, उतर पड़ा और कहा चलो गुरुजी। संबंधी कुटुंबी सब मना रहे थे कि चलो क्या कर रहे हो तुम, बोली नहीं अब बहुत हो गया, मुझे जाना है। और गुरु की छाया बनकर रहने लगे रज्जब। ऐसी गुरु की सेवा और भक्ति की। एक दिन गुरु ने भी उनकी परीक्षा लेने की सोची। गुरु ने कहा, बेटे मुझे लगता है मैंने जल्दबाजी कर दी, तेरी शादी होने देता तो अच्छा था, जा तू शादी कर ले, थोड़े बरस संसार में रह करा। बोले नहीं गुरुजी, अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना। और एक दिन ऐसा आया जब उनके गुरु दादू दीनदयाल शरीर छोड़ रहे थे, तो रज्जब ने आकर पैर पकड़ लिए और अपने गुरु को कहा, तुमसे जुदाई सह नहीं सकते, बिन तेरे हम रह नहीं सकते, ना करना दूर हमको मेरे गुरुदेवा, ना करना दूर हमको मेरे गुरुदेवा। सी प्रार्थना करने लगे। परंतु गुरु ने कहा, बेटे अभी तुमको कुछ साल रहना है, रहो। और रज्जब ने उस दिन से आंख खोल के देखना बंद कर दिया, सदा के लिए आंख बंद कर ली। मर नहीं गए रज्जब, गुरु ब्रह्मलीन हुए, पर रज्जब ने उस दिन के बाद देखना ही छोड़ दिया। लोग बोलते थे हमारे तरफ देखो, हमारे पर दृष्टि डालो, पर रज्जब बोलते थे नहीं, जो दर्शनीय था वो चला गया, अब मुझे किसी का दर्शन नहीं करना है। इस्लाम धर्म में जन्मे थे रज्जब और गुरु उनके थे दादू दीनदयाल। तुमसे सदा मैं तुमको ही मांगूं, तेरी याद में ही सोऊं और जागूं, आँखों में बस जाओ मेरे गुरुदेवा। डूब गए अपने गुरु में। धन्य है ऐसे वीर भक्त, वीर उपासक। मैंने पहले प्रार्थना की थी, सत्य का आकांक्षी, सत्य का पारखी होना चाहिए। रज्जब सत्य के पारखी हो गए थे। अपने बापू के मन में सत्य की आकांक्षा थी साधना काल में, तो लीलाशाह बापू जी को एक बार देखा, पहली बार देखा जब, सत्य के आकांक्षी ने सत्य के पारखी को जान लिया। कृष्ण ने मन में ऐसा ढाला, वे जा पहुँचे नैनीताला, वहाँ थे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठित, स्वामी लीलाशाह प्रतिष्ठित, भीतर तरल थे बाहर कठोरा, निर्विकल्प जूं कागज कोरा, पूर्ण स्वतंत्र परम उपकारी, ब्रह्म स्थित आत्म साक्षात्कारी। पहचान लिया। ऐसे जो साधक पहचान लेते हैं उनका कल्याण हो जाता है। पहचान लेते और गुरु के वचनों को आदरवत सुनते और वैसा करते हैं। एक मरीज गया डॉक्टर के पास,
डॉक्टर ने दवाई दी, बोले 2 दिन के बाद फिर आना। 2 दिन के बाद पेशेंट आया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने पूछा दवाई ली थी मैंने जो दी थी? बोले नहीं ली। क्यों नहीं ली? मैंने कहा था लेना। बोले डॉक्टर साहब आपने जो शीशी दी थी ना दवा की, उस पे लिखा था कृपया ढक्कन अच्छी तरह बंद रखें। तो मैंने सोचा बंद रखना है तो ठीक से बंद ही रखो, रखा रहे, क्यों खोलना उसको? अरे ढक्कन बंद रखो मतलब खोल के दवाई लो और फिर बंद करके रख दो। तो गुरु के वचन साधक ग्रहण करे। जैसे बिलोरी कांच सूर्य की किरणों को ग्रहण करता है और केंद्रित भी करता है, ऐसे ग्रहण करे और केंद्रित करे। कितना अच्छा होगा। वो बहुत जरूरी है, तभी द्वैत की दुर्गंध जीवन से जाएगी और अद्वैत की सुगंध से जीवन महक उठेगा। एक कहानी है, छोटी सी कहानी समझाने के लिए, कृपया ध्यान देना। कीचड़ में एक केंचुआ, केंचुआ होता है ना, हाँ, कीचड़ में एक केंचुआ रेंग रहा था। थोड़ी देर बीती, इस तरफ से एक दूसरा केंचुआ देखा तो इसने इसको कहा कि बहुत दिनों से मैं एक जीवन साथी की खोज में था, अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। हमारी जाति एक है, क्यों ना हमारी शादी हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। तब उसने कहा, जिसको यह कह रहा था कि अपन दोनों की शादी हो जाए, उसने कहा कि मूर्ख जरा अक्ल से काम ले, तू मुझे कह रहा है कि तेरी और मेरी शादी हो जाए? अरे पागल, मैं तेरा ही दूसरा हिस्सा हूं। केंचुए के 2 मुंह होते हैं, वो ऐसे घूम के इधर को आया था, उसका ही दूसरा मुंह, उसका ही एक दूसरा हिस्सा आमने सामने हुए। तो ये कहता है मैं तुझसे शादी करूं? अरे पागल, तू मुझसे शादी करेगा? मैं तेरा दूसरा हिस्सा हूं, हम एक ही हैं, हम 2 नहीं हैं। द्वैत में दुर्गंध है, अद्वैत में सुगंध है दुख सारा द्वैत में, कोई नहीं उसकी दवा। बापूजी के सत्संग की साधक ऐसा चाहिए नाम की कैसेट सुनने जैसी है। द्वैत की दुर्गंध मिटने लगेगी। साधक ऐसा चाहिए। भाग 1, भाग 2। युवान भाई हैं, अपने रक्षक आप सुने, नहीं तो साधक ऐसा चाहिए। भाग 1 और 2 तो जरूर सुनिए, जरूर, बहुत जरूरी है। तो ये केंचुआ तो एक ही है, उसके दूसरे मुंह को कह रहा है तेरी मेरी शादी हो जाए, वो कहता है अरे मैं तेरा दूसरा हिस्सा हूं। खर, दूषण और त्रिशिरा राम जी को मारने के लिए आए, 14,000 राक्षसों को लेकर। राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा, सुनना बहुत बढ़िया बात है, राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि लक्ष्मण तुम सीता जी का ख्याल करना, इनसे मैं निपट लूंगा। जाओ लखन, तुम सीता जी की रक्षा में सतर्क रहो। तो लक्ष्मण जी सीता जी का ख्याल करने में लग गए। और बात बड़ी पते की है, लक्ष्मण माना वैराग्य, वैराग्य के द्वारा ही सीता, सीता माना भक्ति, वैराग्य के द्वारा ही भक्ति की रक्षा होती है। आप देखो सीता का अपहरण कब हुआ? जब लक्ष्मण दूर हुए। वैराग्य नहीं रहता तभी भक्ति मोह के द्वारा हर ली जाती है। और वैराग्य 2 प्रकार का होता है, एक पर वैराग्य, एक अपर वैराग्य। अपर वैराग्य 4 प्रकार का होता है। पहला यतमान वैराग्य,
यतमान वैराग्य माना क्या? भोगों को छोड़ने का प्रयत्न तो करते हैं पर छोड़ नहीं पाते हैं, ये यतमान वैराग्य है। भोग बुरे लगते हैं, त्याज्य लगते हैं कि इनको त्यागना चाहिए, पर त्याग नहीं पाते हैं, ये यतमान वैराग्य है। दूसरा है व्यतिरेक वैराग्य। व्यतिरेक वैराग्य माना कुछ आकर्षण छूट गए, क्रोध छूट गया, लोभ छूट गया, मोह नहीं है, कम हो गया, पर थोड़ा थोड़ा काम विकार है, यह है व्यतिरेक। या किसी को क्रोध है थोड़ा, किसी को लोभ है पैसे का, ऐसे किसी को कोई, ये व्यतिरेक वैराग्य है। तीसरा है एकेंद्रीय वैराग्य, कि इंद्रियों में संसार के भोगों का आकर्षण तो नहीं रहा, पर मन में कभी कभी चिंतन होता है संसार का, कभी कभी होता है, ये है एकेंद्रीय वैराग्य। और चौथा है वशीकार वैराग्य, मन इंद्रियां अपने अधीन हो जाएं, कोई सिद्धियां भी आ जाएं, परंतु उनमें भी मन नहीं लगता, पर सिद्धियों से भी आगे जाना है, सिद्धि का सुख अल्प है, उसमें अटकना नहीं है, पर इन सब में अपनी स्थिरता चाहिए। अपने नेत्रों की, कर्मेंद्रियों की और ज्ञान इंद्रियों की स्थिरता बहुत जरूरी है। कर्मेंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां जब स्थिर होती है तो मन के स्थिर होने में देर नहीं लगती। आंख ज्ञान इंद्रिय है, उसकी स्थिरता होनी जरूरी है। वृंदावन में रासलीला चल रही थी, तो एक लड़की उठकर एक संत के पास आई और कहा कि बाबा, वो लड़का बैठा है ना, वो बार बार मेरे तरफ देख रहा है। तो संत ने कहा, तुझे कैसे पता चला कि वो बार बार तेरे तरफ देख रहा है? कैसे पता चला तेरे को? तू कहती है कि वो लड़का मेरे तरफ देख रहा है, तो तुझे कैसे पता चला? इसका मतलब तू भी बार बार उधर ही देख रही है। इसलिए अपनी आंख को वश करें, ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को वश करने पर मन वश हो ही जाता है। तो यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रीय और वशीकार, ये अपर वैराग्य के 4 प्रकार हैं। और दूसरा है पर वैराग्य, माने देह से ही ऊपर उठ गए, देह से ऊपर उठ गए। बाबा फरीद के पास एक आदमी आया, बोले महाराज ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फ़र्क है? बाबा फरीद ने एक नारियल दिया, बोले इसको तोड़। तो उसने धड़ाक से तोड़ दिया। तो नारियल आप देखा होगा, आपने भी कई बार नारियल तोड़ा होगा मंदिर में, तो गिरी चिपकी हुई होती है ना खोल के साथ, हाँ आप समझ रहे हैं, खोल के साथ चिपकी होती। तो बाबा फरीद ने कहा, पागल, ये गिरी तूने अलग नहीं की, गिरी तो चिपकी हुई है खोल के साथ। बोले बाबा आपने पहले बताया होता ना। बोले ठीक, अब दूसरा देता हूँ। तो दूसरा सूखा हुआ नारियल दिया, तोड़ा, तो गिरी अलग पूरी की पूरी साबुत और खोल अलग, छाल अलग। बाबा फरीद ने कहा, आप समझा ज्ञानी और अज्ञानी में फ़र्क? बोले नहीं समझा। अरे पागल, पहले जो तूने नारियल तोड़ा वो अज्ञानी की स्थिति है, माने अज्ञानी वो शरीर के साथ एकाकार हो जाता है, जैसे गिरी खोल से चिपकी हुई है, और ज्ञानी खोल अलग है और गिरी अलग है। ज्ञानी देह से परे होता है। देह छता जेनी दशा पढ़ते हैं ना आशा रामायण में, देह है फिर भी देह से अतीत है। ऐसे ज्ञानी महापुरुष के चरणों में भक्त प्रणाम करते हैं और खुद भी आगे बढ़ते हैं, ऊंचे उठते हैं। वे लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जो सत्संग में पहुंच पाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत ने आश्रम की एक पुस्तक पढ़ी जिसका नाम है कल्याण निधि। वो कल्याण निधि पुस्तक पढ़ने से उनको इतना आनंद आया, उन्होंने अहमदाबाद आश्रम एक पत्र भेजा कि काश ये पुस्तक जन जन तक पहुँचे तो कितना लोगों को लाभ होगा। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के वचन वो सचमुच अनुसरण करने जैसे हैं।
लोकमान्य तिलक की शादी तय हो गई। तो लड़की वालों ने पूछवाया दहेज में क्या लोगे? उन्होंने कहा कि ब्रह्मज्ञानी संत की पुस्तकें मुझे दहेज में मिल जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लोकमान्य तिलक कितने बुद्धिमान आदमी। आज हमारे समाज में अगर हर लड़के वाला ये सोचने लग जाए तो कितना अच्छा हो। लड़के वाले सभी ये बात सोचे लोकमान्य तिलक की। लोभ बढ़ गया, लोभ लोभ लोभ। गीता में पैसे को नरक का द्वार नहीं कहा, गीता में लोभ को नरक का द्वार कहा है। लोभ नरक का द्वार है, पैसा नहीं है। पैसा कमाओ, वेद कहता है धन कमाओ, परंतु धन ही सब कुछ नहीं है। मनमुक्ता ही सब कुछ नहीं है, गुरुमुक्ता सब कुछ है। इसलिए मैं कई जगह सत्संग में जाता हूं, वहां गुरुवाणी की एक बात तो मैं कई जगह सुनाता हूं। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कहु नानक हरि भज मना, जिह विधि जल की मीन। जिह्वा गुण गोविंद भज करण सुनो हरि नाम, कहु नानक सुन रे मना, पढ़ही न यम के धाम। ऐसा व्यक्ति यम के धाम नहीं जाता, खाली जिह्वा गुण गोविंद भज करण सुनो हरि नाम, इतना करे बस। मुझे याद आती है बात कि एक बार गुरु नानक देव जी बाला और मर्दाना को साथ लेकर जा रहे थे। शाम का समय था, सूरज ढल चुका था, अंधेरा अवनी पर छा चुका था। कुछ लुटेरों ने बाबा नानक जी को घेर लिया और कहा जो कुछ है वो रख दो, नहीं तो आपकी खैर नहीं। तो वो तो गुरु नानक देव जी थे। साधारण आदमी को अपने प्राण प्यारे होते हैं, पर ब्रह्मज्ञानी गुरु को प्राण प्यारे नहीं होते, उनको प्रण प्यारा होता है कि मेरे पास जो आए वो तर जाए, उसका कल्याण हो जाए। तो गुरु नानक देव जी ने कहा देखो भैया, उस सामने एक मुर्दा जलाया जा रहा है, वहाँ से एक जलती हुई आग की लकड़ी ले आ, तो उसकी रोशनी में मैं तुझे कीमती सामान मेरे झोले में से निकाल कर दे दूँ। वो लुटेरों का जो मुखिया था वो गया, अपने साथियों को कह के क्या देखना बाबा भाग न जाए। वो गया तो वहाँ उसने यमदूत देखे, डर गया। एक यमदूत दूसरे को कह रहा था कि चलो चलो अपन यमपुरी लौट चले। बोले क्यों? जिस जीव को लेने आए हैं उसको ले चले ना। बोले नहीं नहीं, ये जिसका मुर्दा जल रहा है ना, अब उसके जीव को अपन नरक में नहीं ले जा सकते। दूसरे यमदूत ने पूछा क्यों? बोले क्योंकि इसके जलते हुए शव पर ब्रह्मज्ञानी बाबा नानक देव की नज़र पड़ गई और उन्होंने हाथ का इशारा कर दिया, इसलिए अब यह नरक का अधिकारी नहीं रहा। चलो हम लौट चले। लुटेरों का जो मुखिया था वो तो देखता ही रह गया, आश्चर्य के समुद्र में गोते खाने लगा कि जिन बाबा नानक देव जी की नज़र पड़ गई जलते हुए मुर्दे पर और उसमें रहा हुआ जीव नरक में जाने से बच गया, हम ऐसे बाबा को लूटने की सोच रहे हैं। लौट पड़ा, अपने साथियों को सारी बात बताई। उनके साथियों के भी हृदय के बंद द्वार जो थे वो खुलने लगे गुरु की दृष्टि पड़ने से। उनके हृदय का भी बुझा हुआ दीप मानो जलने लगा, उनके हृदय की वीणा के तार मानो झंकृत होने लगे और वो भी गिर पड़े, नेकी का रास्ता अपना लिया। तो आप सोचो, ब्रह्मज्ञानी बाबा नानक जी की नज़र जलते हुए शव पर पड़ी और उसमें रहे हुए जीव के पाप कट गए, वो नरक में जाने से बच गया। तो आप और हम तो जिंदे इंसान हैं, हम पर ब्रह्मज्ञानी गुरुदेव की दृष्टि सुबह शाम पड़ रही है। हमारा कैसा सौभाग्य है। अब इतना ही करना है बस। गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, पक्का करो इस वचन को। गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, फिर से गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, गुरुमुख नाम जपो मन मेरे। इससे क्या होगा? नानक पाओ सुख घनेरे, नानक पाओ सुख घनेरे, सुमिर 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 सुख पाओ,
सुमिर 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 सुख पाओ। कली क्लेश तन माही मिटाओ। कली क्लेश तन माही मिटाओ। आपने सुना होगा, कई लोग बोलते हैं हमारे घर में क्लेश बहुत है, हमारे जीवन में क्लेश बहुत है। तो ये गुरु नानक जी क्लेश मिटाने का उपाय बता रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। बिना भक्ति के ये क्लेश मिटते नहीं है। इसलिए दुख आए तो इधर उधर घूमना नहीं, दुखहारी की शरण जाना, उसके नाम का जप करना चाहिए। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बिल्कुल सच्ची बात है। एक महिला हरियाणा के तरफ, मुझे नाम याद नहीं नगर का रहा, वो आत्महत्या करने की सोच बैठी थी। घर में कुछ झगड़ा हुआ और कई दिनों से चल रहा था। अब बोले मैं मर जाऊं बस। कई घरों में होता है ना, पति पत्नी के बीच तकरार हुई तो मर जाऊं। एक पति तो प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान तू अगर मेरी आवाज़ सुन रहा हो तो सुन, मुझे इस दुनिया से उठा ले, अब मैं तंग आ गया। तो पत्नी भी बोली, हे भगवान तू अगर मेरी सुन सकता है तो सुन, मैं भी तंग आ गई, मुझे उठा ले इस दुनिया से। तो पति बोला, हे भगवान पहले इसकी सुनना, मुझे जल्दी नहीं है, मैं आराम से आऊँगा, इसकी सुन ले तू। तो महिला ने सोचा कि अब मैं आत्महत्या कर लूँ। ये बिल्कुल घटित घटना है, ये कहानी या चुटकुला नहीं सुना रहा हूँ आपको। आत्महत्या करने की ठान ली कि कल सुबह घर के सब लोग अपने अपने काम पर जाएंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे और मैं जहर पीकर मर जाऊंगी। सब गए, इसने दरवाज़ा बंद किया, स्टॉपर बंद की और जहर का शीशी का ढक्कन खोला। बस पीने की तैयारी थी, इतने में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, खटखट की। तो ये माई बोल पड़ी कि मुए चैन से जीने नहीं देते, चैन से मरने भी नहीं देते, कौन आ गया अभी। दरवाज़ा खोला तो एक ऋषि प्रसाद का सेवादारी था। आश्रम द्वारा जो ऋषि प्रसाद पत्रिका छपती है, लाखों मेंबर हैं उसके, हिंदी में, गुजराती में, मराठी में, इंग्लिश में छपती है, तेलुगु भाषा में। विदेशों में उसकी लोकप्रियता बहुत बड़ी, इसलिए हर महीने ऋषि प्रसाद मैगज़ीन वो अंग्रेजी भाषा में भी छपता है। मैंने मुस्लिम देशों में देखा, मैं ओमान, बहरीन आदि देशों में गया सत्संग करने, मैंने वहाँ भी देखा मुसलमान भी बड़े प्यार से पढ़ते हैं। कई मुसलमान भक्त भी हैं, कई मुसलमानों ने बापूजी से दीक्षा ली हुई है। कई, मुझे हैदराबाद में सत्संग था, आश्रम में एक मुस्लिम महिला, मैंने तो पहचाना नहीं कि ये मुसलमान है, उसने कहा भाई जी मेरा नाम मुमताज़ है, मैं मुसलमान हूँ, पर मैंने बापूजी से दीक्षा ली है, मैं रोज़ जप करती हूँ, तब से हमारे घर में शांति बहुत बढ़ गई, बड़ा आनंद है। और बोले बापूजी को हमारी तरफ से प्रार्थना करो, जल्दी जल्दी हैदराबाद में पधारा करें, जल्दी जल्दी उनका सत्संग हमारे नगर में हो। देखो भाई, शांति सबको चाहिए। जैसे भोजन की भूख सिद्ध करती है कि कुछ खाद्य पदार्थ है, प्यास सिद्ध करती है कि कोई पेय पदार्थ है, ऐसे ही शांति की भूख भी सिद्ध करती है कि कोई शांति देने वाला है। सुख की भूख सिद्ध करती है कोई सुख देने वाला है। और गुरु नानक जी कहते हैं, सुमिर सुमिर गुरु सतगुरु अपना सगला दुख मिटाइया। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। उसके कारज रास हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। तो अपने जीवन में सदैव सत्संग जो अति महत्वपूर्ण है, भक्ति जो अति महत्वपूर्ण है, भगवान नाम जो अति महत्वपूर्ण है, उसको हम सभी खूब खूब महत्व दें। जीवन तो गुजरेगा ही, कैसे गुजारना ये व्यक्ति के हाथ की बात है। सार्थक करे कि निरर्थक करे, द्वैत पक्का करे कि अद्वैत पक्का करे, गुरुमुख होकर जिए कि मनमुख होकर जिए, मर्जी इंसान की है। भगवान ने स्वतंत्रता दी है। अभी इंदौर में यहाँ हम आश्रम की धरती पर बैठे हैं, पर कई ऐसे भी होंगे जो इंदौर में अभी कोई थिएटर में बैठे होंगे,
कोई क्लब में बैठे होंगे, तो भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग हुआ ना। और हम यहाँ बैठे हैं, ये भगवान के तरफ से मिली हुई स्वतंत्रता का सदुपयोग हो रहा है। आँखों के द्वारा अभी हम गुरु जी के दर्शन करेंगे, कानों से उनकी वाणी सुनेंगे। ये भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का सदुपयोग है, सार्थकता है। कितना अच्छा हो। तो जिसके जीवन में भी महत्व बुद्धि है वो खुद महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं निवेदन कर रहा था, राम जी ने लक्ष्मण को कहा सीता का ख्याल करना, मैं इनसे निपटता हूं। राम जी ने आकर एक ऐसा बाण छोड़ा कि 14,000 सैनिक जो थे उनको अपने जैसा ही रूप दे दिया, सबको राम 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 रूप दे दिया। अब तकलीफ ये थी उन लोगों के लिए कि वो सामने वाले को तो देख रहे थे, अरे ये राम, इसको मारो, ये हमारे दुश्मन है, पर खुद को नहीं देख रहे थे कि हम भी उनके जैसे ही हैं। दूसरे को देख रहे थे, अपने को नहीं देख रहे थे। अगर देख लेते कि मैं भी इनके जैसा ही हूँ, वही हूँ, जो ये है मैं भी वही हूँ, तो शायद संघर्ष से बच जाते। तो दूसरों को ही देखते हैं लोग, अपने को नहीं देखते कि मैं भी वही हूँ। जैसे वो केंचुए वाली बात बताई। तो सत्संग में ऐसी शक्ति है कि ये सारी परेशानियां, झंझट दूर हो जाए। इसलिए सत्संग में जो प्रयत्न पूर्वक यहाँ आए हैं उन सभी के चरणों में मैं फिर से 2 हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ कि आपके दिल में प्यास है, लगन है, उसीलिए आप ऐसी जगह पर आ पहुँचे हैं। आपको खूब खूब धन्यवाद है और आपका अभिनंदन है कि सत्संग की जगह पर आप आ पहुँचे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, रघुपति चरण उपासक जेते, खर मृग सुर नर असुर समेते, वंदउ पद सरोज सब केरे। उन सब के चरणों में वंदन है, जे बिनु काम राम के चेरे, जो भगवत चरणों के उपासक हैं। संगीत के जो साधन होते हैं, वीणा, सारंगी, बांसुरी, इनकी तस्वीर ले सकते हैं, पर जब इनको बजाया जाता है तो उसमें से जो संगीत की ध्वनि निकलती है उसकी तस्वीर कोई नहीं ले सकते। शहद की तस्वीर ले सकते हैं, मिठास की नहीं ले सकते। धरती की तस्वीर ले सकते हैं, पर धरती में जो रस है, जो गन्ने को मीठा करता है, मिर्ची को तीखा करता है, उसकी तस्वीर कोई नहीं ले सकते। उसी प्रकार सद्गुरु की तस्वीर तो ले सकते हैं, पर गुरु में जो गुरुता है, गुरुत्व है, उसकी तस्वीर कोई नहीं ले सकते। गुरु की जो अनुभूति है